नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। दूसरी बात हम करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। पर्सनालिटी यानी क्या? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 21वीं सदी में जो आपकी इनकम है वो आपकी पर्सनालिटी के बराबर होगी। यदि आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हो तो आपकी पर्सनालिटी में आपको ग्रोथ करना पड़ेगा। 21वीं सदी में याद रखना, आपकी पर्सनालिटी ही आपकी इनकम है। जय माता दी, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट पंकज अग्रवाल स्वागत करता हूं बिजनेस की बातों में। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे गुरु, जो कि हमें बोलना सिखाया है। यहाँ पे स्टेज पे आकर किस तरह से बोला जाता है तभी हम कामयाब हो पाए यार। योगेश सर, जिन्होंने लाखों लोगों को स्टेज पर लाकर पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, किस तरह से बोला जाता है, सब सिखाया है। कहते दोस्तों, गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाओ, गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाओ, बिल्हारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े होते हैं, किसके पाँव लगने चाहिए? कबीरदास जी कहते हैं हमेशा गुरु के पाँव लगने चाहिए, कि गुरु की महिमा ही है जो हमें गोविंद से मिलाते हैं। वरना गोविंद कौन होता है, उनकी महिमा क्या होती है, ये सब व्याख्यान हमारे गुरु ही बताते हैं। तो हमारे गुरु है, जोरदार ताली के साथ योगेश भाई का। योगेश सर, सबसे पहले तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ यार। और जितनी मैं आपकी तारीफ हूँ उतनी कम है। ये आपकी ही बदौलत है कि हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं और स्टेज पे सबका पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ। एक छोटा सा परिचय हमारी ऑडियंस के लिए, आप क्या करते हैं? हाँ, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। और मेरे लिए सबसे बड़े प्राउड की मोमेंट ये है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरा आज पॉडकास्ट ले रहे हैं। हाँ। मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों का, नियर अबाउट 50-60 लोगों का पॉडकास्ट लिया, लेकिन आज मेरा पॉडकास्ट आप ले रहे हो वो मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। सर ये तो बनता ही ना सर। मैं देखिए यहाँ पे पहुंचा हूँ सिर्फ आपकी बदौलत। तो आप पॉडकास्ट नहीं लो तो ये हो नहीं सकता यार। सो योगेश विरेडिया, पिछले 7 साल से मैं इस ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में हूँ। बैचलरी मैंने बीफार्म किया है, एमबीए किया है। जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है। उसके बाद जाके मुझे पता चला कि भाई पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो मेरे अंदर है और मैं उसको उजागर करके हजारों लाखों लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव ला सकता हूँ। तो पिछले 7 साल में मैंने बहुत सारे लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाया, जिसमें 5 साल के छोटे बच्चे से लेके 56 एज के हैं, उनको भी मैंने ट्रेन किया हुआ। आज मेरे हर एक फील्ड में स्टूडेंट्स है। कोई टेक्सटाइल में है, कोई डायमंड में है, कोई सीए है, वकील है, पुलिस में है, सोशल एक्टिविटीज के साथ में जुड़े हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में जुड़े हुए हैं। उन सभी को मैंने, कोई 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, कोई 300 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, किसी का 50 लोगों का स्टाफ है, किसी का 2000 लोगों का स्टाफ है। उन सभी को मैंने ट्रेन किया है और सभी खुश है और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव मैंने लाकर दिया है। सो मैं हमेशा भगवान को थैंक यू कहता हूँ कि भाई मुझे बहुत अच्छी फील्ड में काम करने का मौका दिया, कि मैं बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता हूँ। और एक बदलाव मेरे सामने बैठा है और मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। थैंक यू सर। कितना समय हो गया आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हुए? यस, मैं पिछले 7 साल से इस फील्ड में हूँ। और उसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि मेरे 3-4 दोस्त है, वो मेरे पास आए कि भाई मुझे भी पब्लिक स्पीकिंग सीखना है। अच्छा, तू जैसे सेमिनार करता है, पेरेंट्स मीटिंग करता है, टीचर्स ट्रेनिंग करता है, तो मुझे भी बोलना है मीटिंग्स में वगैरह में। मैं बोला वैसा तो मैं सिखाता नहीं हूँ। तो बोले तूने जैसे स्टार्ट किया ना वैसा हमको सिखाया सर। तो पहले वो 5 लोग थे, उनको मैंने पब्लिक स्पीकिंग सिखाया। वो 5 सीख के मार्केट में गए तो उनको देख के दूसरे 20 आए। तो फिर वहां से मुझे क्लिक हुआ कि 5 लोगों को 20 लोगों को ऐसी तकलीफ है तो पूरे सूरत में कितने लोगों को तकलीफ होगी। ठीक बात है। तो उस हिसाब से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई और आज बहुत सारे लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी हुई है। पब्लिक स्पीकिंग सर, ये कभी कोई जानता ही नहीं था। जब से सोशल मीडिया आया है तब से पब्लिक स्पीकिंग हाईलाइट हुआ है, सब लोग जानने लगे हैं, अवेयरनेस आई है। आप इस चीज को कब से मानते हैं, क्या मानते हैं? मैं ऐसा बोलता हूँ कि 21वीं सदी की नंबर 1 स्किल है पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा, 21वीं सदी में यदि आपको बोलना आता है तो आप कोई भी काम करके सफल हो सकते हो। उतना पावर है पब्लिक स्पीकिंग स्किल में। अब लोग क्या मानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग यानी सिर्फ स्टेज के ऊपर से बोलना नहीं। ठीक है। मैं बोलता हूँ कि यदि आप स्टेज के ऊपर से बोल रहे हो वो पब्लिक स्पीकिंग तो है ही, लेकिन
यदि आप अपने ड्राइवर के साथ में बात कर रहे हो, अपने टीचर के साथ में बात कर रहे हो, आइसक्रीम वाले के साथ में बात कर रहे हो, दूध वाले के साथ में बात कर रहे हो, अपने परिवार के मेंबर्स के साथ में बात कर रहे हो, यानी अपने मुंह से जो शब्द भी निकल रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा। यस, मेरे सेल्स के वर्कशॉप में मैं कहता हूँ कि लोग आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो बाद में खरीदते हैं, पहले आपको खरीदते हैं। सही बात है, एकदम आपके शब्द कैसे है, आपकी वाणी कैसी है, उस हिसाब से आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हो। तो पब्लिक स्पीकिंग का आपने जैसे बताया कि नाउ डेज बहुत ज्यादा मार्केट हो चुका है, और मैं अपने हर एक सेमिनार्स में कहता हूँ कि यदि आज आपने इच्छा से नहीं सीखा ना, तो कल आपको मजबूरी में सीखना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग तो सीखना पड़ेगा। सही बात है, एकदम सही बात है। सर, मैं आपकी क्लास में आया था, जब मेरे को याद है अभी तक, मैं शेयर भी करना चाहता हूँ सबके साथ। आपने मेरे को 15 साल 20 साल के बच्चों के साथ बिठा दिया, और मेरी एज 40 साल, और मुझे इतनी घबराहट हुई थी, इतनी घबराहट। ऐसा जानबूझ के करते हो या ऐसे ही कोई सबके साथ बिठाते हो? यस यस, वो हर एक आदमी के हिसाब से स्ट्रेटेजीज रहती है। आप जब मेरे पास एडमिशन लेने के लिए आते हो ना, तब मैं आपको पूछता हूँ कि आपको पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखना है। ठीक है, हर एक का अलग अलग पर्पस रहता है। मेरे पास मान लो ना कि भाई ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं कि आपको समझ में भी नहीं आता है। एक लड़का सिर्फ अडाजन से आया था, वो बोल रहा है कि मैंने पूछा कि भाई आपको पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखना है, तो बोले मेरी एज हो गई है 25 इयर्स, मैं लड़की देखने के लिए जाता हूँ तो वहां पे बोल नहीं पाता हूँ। ठीक बात है। ऐसे बोलते हैं कि भाई आपको लड़की से 5 मिनट जो बात करनी है आप कर सकते हो, तो मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। यानी हर एक लोगों के अलग अलग रीजन होते हैं पब्लिक स्पीकिंग सीखने। ठीक है। यस, सो कहने का मतलब ये है कि आपको मैंने इसलिए बिठाया था कि आपके अंदर जो फियर है ना, आपको एक अलग मोटिवेशन मिलेगी। चला 15 साल का बच्चा भी बोल रहा है तो मैं क्यों नहीं बोल पाऊँ? सही बात। सो ये स्ट्रेटेजी रहती है कि आपको माइंड में हम क्लिक करवाए, ये छोटे छोटे बच्चे बोल सकते हैं तो हम भी बोल सकते हैं। सही बात। इसलिए मैं कभी कभी ऐसे मिसमैच वाली एज के साथ में भी लोगों को बिठा देता। सही स्ट्रेटेजी थी आपकी, वाकई में ये स्ट्रेटेजी आपकी बहुत वाकई में कारगर थी। 4-5 दिन लगा मेरे को ऐसा, हाँ भाई अनकंफर्ट, एक बात में कंफर्ट हो गया ऐसा। सर, एक बात है, किन किन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए? तो एज भी मायने रखती है पब्लिक स्पीकिंग सीखने की? पब्लिक स्पीकिंग यानी हर एक आदमी को सीखनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना कि आप यदि इच्छा से नहीं सीख रहे हो तो मजबूरी में सीखना पड़ेगा, वो फाइनल। और जो आदमी अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है, उस सभी को सीखनी चाहिए। मेरे पास टीचर्स भी आते हैं, वो 5-5 साल से लोगों को पढ़ा रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, फिर भी वो सीखने के लिए आते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि कुछ 5% और भी इम्प्रूवमेंट कर सके। और आजकल जो कुछ भी चीजें मार्केट में चल रही वो आप अपनी बातों से, आज मैं आपके पॉडकास्ट में आया हूँ तो मेरा इंस्टीट्यूट कैसा है, मेरा कैसा लाइफस्टाइल है, वो कोई नहीं देखता। मैं जैसे बात करूंगा, मेरी जैसे कम्युनिकेशन स्किल होगी, सही बात, उस हिसाब से सामने वाला मुझे जज करेगा। सही बात, एकदम सही बात। तो आप मार्केट में कहीं पे भी जाते हो, आप अपनी शॉप, अपनी ऑफिस, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, कुछ भी नहीं लेके जाते हो। आप सिर्फ और सिर्फ आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल लेके जाते हो और आपकी पर्सनालिटी लेके जाते हो। ठीक बात है। उन दोनों के ऊपर। और ताजुब की बात यह है सर कि ओनली 2% लोग ही इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, बड़े दुख की बात है। आज लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे। मैंने एक सर्वे किया था कि आज हम पॉडकास्ट ले रहे हैं और 29 डेट, ओके, सो आज 29 मई है। आज के दिन जितने भी उद्घाटन हुए हैं सूरत में या फिर गुजरात में या फिर इंडिया में, अगले 29 मई में आने तक 75% तक बंद हो जाते हैं। ओनली 25% ही चलते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बड़े बड़े ऑफिस रख लेते हैं, अच्छा सा एसी लगा देते हैं, अच्छा इंटीरियर बना देते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया उद्घाटन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन जिससे हमारा बिजनेस चलेगा वो हमारी स्पीकिंग है, उसके ऊपर हम 6000 का इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। यस, जो बातें हमारा बिजनेस बढ़ा रही है उसके लिए हम खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। हम अच्छी चेयर लाएंगे 7-7 हजार की, लेकिन 6,000 रुपए हम सीखने के लिए नहीं लगाएंगे, 15,000 रुपए हम सीखने के लिए नहीं लगाएंगे। वहीं पे हमारा बिजनेस जो है ना वो तकलीफ आता है। सर, सबसे बड़ी तकलीफ क्या हो रही है, लोगों को इतना डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से, मरना अच्छा लगता है, लेकिन लोगों के बीच में जाके बात करना उनको इतना डर लगता है, ऐसा क्यों? यस, एक सर्वे हुआ था कि फोबिया बोलते हैं जिसको, डर, कि सबसे बड़ा फोबिया कौन सा है, सबसे बड़ा डर कौन सा है। उसमें अलग अलग तरह के डर लिखे गए थे, जिसमें किसी को जंगली जानवर से डर लगता है, किसी को पालतू प्राणी से डर लगता है, किसी को पानी में यानी बोट में बैठने से डर लगता है, किसी को हवाई जहाज में सफर करने से डर लगता है, किसी को इंजेक्शन से डर लगता है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि 5 दिन की दवाई दे देना, लेकिन इंजेक्शन नहीं चाहिए मुझे। उसमें टॉप पर था पब्लिक स्पीकिंग। हाँ, बिल्कुल टॉप के ऊपर था पब्लिक स्पीकिंग। यानी ऐसा कि
खूंखार से खूंखार आदमी को भी यदि बोलना है कि कहा जाए ना कि आपको 3 मिनट स्टेज के ऊपर जाके बोलना है, तो बोले वो रहने दो, दूसरा कुछ काम है तो मैं कर लेता हाँ, हूँ। सही है। लेकिन मेरे से पब्लिक स्पीकिंग नहीं हुई। मैंने भी आंकड़े देखे हैं ये Yes, चीज़, yes. बिल्कुल बिल्कुल। सो कहने का मतलब ये है, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए कि वो 25-25 लाख रुपए डोनेशन में दे देते हैं, लेकिन जहाँ पे जिस संस्था में वो डोनेशन में देते हैं उनको ये बोलते हैं कि मुझे स्टेज पे बुलाओगे और माइक दोगे तो मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मुझे बोलना जमता नहीं है, मैं सिर्फ आऊंगा बैठूंगा, मुझे माइक नहीं देना है तो ही मैं आऊंगा। और वही लोग आज 15-15 मिनट 20-20 मिनट बोल रहे हैं मेरे क्लास में आके। अच्छा। दैट इज द पावर ऑफ योर पब्लिक स्पीकिंग। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का डर हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, बाकी उससे कुछ नहीं। राइट प्रैक्टिस करोगे, राइट सिस्टम से चलोगे तो डेफिनेटली जिंदगी में आपने कभी स्टेज के ऊपर यार 5 लोगों के सामने भी आपने नहीं बोला है तो भी आप डेफिनेटली बोल सकते हो। ये ताकत है सर। public एक चीज वो देखी है मैंने, 90% जो लोग हैं ना पब्लिक स्पीकिंग से डरते ही हैं। उनको बाई चांस माइक दे दिया जाए और उनको बोले भाई स्टेज पे जाओ बोलना है, तो उनका दिल धक धक करने लग जाता है और यहाँ पे पसीने आने लग जाते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। तो ये क्यों होता है, इतना दिल तेज गति से भागने लग जाता है, जाने हार्ट अटैक होने वाला है, Yes, yes. ऐसा क्यों? मेरे जितने भी बैचेस रहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, मैं उसको माइक दिखा के ये ऐसा बोलता हूँ कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक यंत्र है। अच्छा जैसे हाथ में पकड़ोगे ना ऐसे दर 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 अच्छा। ऐसे पाँव कांपने लगेंगे। और ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आपको 4 व्हीलर चलाना नहीं आता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको चाबी दे देता हूँ कि जाओ चाय लेके आओ, तो आप 4 व्हीलर कैसे चलाओगे? आपको हार्ट बीट तेज होगी, आप स्टीयरिंग पे बैठोगे, आप इधर उधर देखोगे, पूरा बारी खिड़की सब खुला रखोगे, ऐसे हर एक कोने कोने पे देखते हाँ। हैं। लेकिन आपने 1000 किलोमीटर ड्राइविंग कर लिया, फिर क्या है? फिर कुछ नहीं। फोन पे आप बात करते हाँ, रहोगे, yes, normal। ओके कैसा है, ओके ऐसा, दूसरे ख्यालों में जाओगे, गाड़ी आपकी चलती है। क्यों? क्योंकि उसकी आपने प्रैक्टिस की। ठीक बात है। ठीक उसी तरह से पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस जिसके पास में नहीं होती, उनको ये धक धक होता है, ये पसीने आते हैं। लेकिन जिसके पास पब्लिक स्पीकिंग जिसने सीख लिया है, जिसके पास प्रैक्टिस है, उसको अचानक भी आपके हाथ में माइक दे दिया जाए ना कि पंकज जी आपको 10 मिनट बोलना है, तो आप रेडी हो जाओगे कि यस मैं बोल सकता हूँ। लेकिन यदि आपने जीवन में कभी नहीं बोला है और आपको 5 दिन पहले भी कहा जाए कि आपको 5 दिन के बाद बोलना है, तो भी आपके पसीने छूटेंगे। सिर्फ सोचने से छूटेंगे। हाँ सही सिर्फ बात। आपके दिमाग में ये सोच भी आएगी ना कि भाई मैं बोलने वाला हूँ, तो उसी से आपके पसीने निकलते हैं। सही बात है। मैं ऑडियंस को बता दूं, आज हम सीखने वाले भी हैं। पहले मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं। सर आपको सिखाएंगे भी, आपके पोस्चर कैसे होते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, आपके आई कॉन्टेक्ट कैसे, सब बताने वाले हैं। तो ये देखते रहिएगा। कुछ पर्सन जो है मेरे मन में पहले वो पूछ लेते हैं, आज सर का पूरा फायदा उठाने वाले हैं। तो आज पूरी क्लास है ना आपके लिए गेम चेंजिंग क्लास होने वाली है। सर जितने कामयाब लोग हैं उन्होंने भी माना है कि हम कामयाब होने के बाद आज बोल पा रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे हम सबसे पूरे वक्ता थे। और इसमें सबसे बड़ा नाम स्टीव जॉब्स का आता है। उन्होंने न्यूज़पेपर में दिया, अपना नाम अनाउंस किया है। तो मुझे भी बोलना नहीं आता था। कहीं ना कहीं आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छा बोल पाते हैं, फर्स्ट डे उनको भी कहीं ना कहीं तकलीफ थी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम बहुत बेकार बोलते हैं, तो आज अच्छी तरह से सबको संबोधित कर पाते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पे पूरा गेम आता है आपके कॉन्फिडेंट लेवल का। और कॉन्फिडेंस की एक ऐसी बात है कि वो उसका डॉक्टर आपने कहीं नहीं देखा होगा। आप यहाँ से निकलोगे तो आपने बहुत अलग अलग तरह के डॉक्टर्स देखे होंगे कि कोई आंख का स्पेशलिस्ट है, कोई स्किन का स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है, कोई पाँव का स्पेशलिस्ट है, कोई हड्डियों का स्पेशलिस्ट है। ठीक है, लेकिन कहीं भी आपने देखा कॉन्फिडेंस का स्पेशलिस्ट है? कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। सो कॉन्फिडेंस का स्पेशलिस्ट कहीं पे भी नहीं है। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है कि भाई मैं कॉन्फिडेंस का स्पेशलिस्ट है, मेरे पास आओ, 3 दिन में आपको सलाइन की बोतल लगाऊंगा, कॉन्फिडेंस के इंजेक्शन दूंगा और बाद में निकल के आप शक्तिमान बन जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं। कॉन्फिडेंस ओनली प्रैक्टिस से ही आता है। प्रैक्टिस से ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसा एग्जांपल दिया कि नरेंद्र मोदी ने जैसे पहली स्पीच दी होंगी और आज स्पीच दे रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा फर्क है। वो है प्रैक्टिस का और वो है एक्सपीरियंस का। सही बात है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हो। 1-to-1 मीटिंग करते हैं और पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, क्या अंतर होता है? यस यस, मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई पब्लिक स्पीकिंग करने से ज्यादा डिफिकल्ट है 1-to-1। अच्छा, क्योंकि सामने आपके आदमी एक ही रहता है और उनके सामने आप अकेले ही रहते हो। तो जब भी आप बात करते हो तब वो आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर वो ऊर्जा होनी चाहिए कि आपके शब्द, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि सामने वाले आदमी को आप कन्विंस कर सको।
बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो पब्लिक स्पीकिंग अच्छा कर लेते लेकिन वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो नहीं बोल पाते। नहीं बोल पाते। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी आए हैं कि जिनको गवर्नमेंट एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है। गवर्नमेंट एग्जाम देनी है, उसके लिए इंटरव्यू देना है, वो नहीं बोल पाते। वो क्लास 1 की जॉब के लिए, क्लास 2 के लिए, क्लास 3 के लिए और कहीं ना कहीं एग्जाम दे रहे हैं, कोई जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी को फॉरेन जाना है और उनको वहां पे इंटरव्यू फेस करना है, तो उसके लिए भी लोग आते हैं। तो 1-to-1 जो है ना वो ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। उसके लिए मैं एक ही स्ट्रेटेजी आपको बताना चाहूंगा कि वो वर्ल्ड वाइड है कि आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं जो आंसर दूंगा ना वो कॉन्फिडेंट है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप 1-to-1 कम्युनिकेशन में जीत सकते हैं। अच्छा, एक बात तो बताइए यार, जैसे पब्लिक स्पीकिंग लोग मानते हैं कि यार वीडियो बनाना हो तो काम आती है, या फिर किसी को संबोधित करना हो, भीड़ में जाके बोलना हो तो काम आती है। व्यापारी आदमी को क्या काम का, उसको काम का ही नहीं है। यहाँ पे आप क्या बोलना चाहेंगे यार? पब्लिक स्पीकिंग जो है वो बिजनेसमैन है उनको सबसे ज्यादा काम आते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको स्टेज के ऊपर से कभी बोलना ही नहीं। स्टेज के ऊपर उनको वो क्लियरली मेरे पास आके बोलते हैं कि मुझे ग्राहक के साथ में बात करनी है, मुझे व्यापारियों के साथ में बात करनी है, मुझे स्टेज पे जाके जीवन में कभी नहीं बोलना है, लेकिन मैं अपना बिजनेस बढ़ा सकूं ना उसके लिए मुझे पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है कि जो आपके बिजनेस को 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ा सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं लेकिन 1-2 एग्जांपल। जिग्नेश ढोला करके टेक्सटाइल के बहुत बड़े किंग है, बहुत बड़ा मार्केट है। सो वो मेरे पास आए थे तब उनका 32 करोड़ का टर्नओवर था। ठीक है। अभी उनका 75 करोड़ का टर्नओवर। 75 ओनली पब्लिक स्पीकिंग से? ओनली वो खुद एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा। कि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंट आया ना वो पब्लिक स्पीकिंग की वजह से आया। सही बात है। 32 करोड़ का टर्नओवर करने वाला आदमी भी यदि मानता है कि मैं 75 तक पहुंचा हूं तो वो पब्लिक स्पीकिंग की वजह से पहुंचा हूं। ये बात तो मैं भी कहना चाहूंगा उन कैमरे के सामने यार, मेरे में कॉन्फिडेंस आया है, आज मैं बात कर पा रहा हूँ, आज मैं बड़ी बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू ले पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग इसकी पीछे वजह है। आज कहीं से भी बात करनी हो, आज मैं कहूँ नरेंद्र मोदी से भी बात करनी हो तो एक मौका मैं कर लूंगा यार, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है। और ये सब और सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग का ही खेल है। पब्लिक स्पीकिंग जिसे लोग हल्के में लेते हैं, जिसे लोग बोलते हैं चल ठीक है अभी कर लेंगे, चले जाएंगे, आपको नहीं लगता है ये अभी करना चाहिए, इसको लेट को नहीं करना चाहिए? जितना लेट को करे आप अपने व्यापार का नुकसान कर, आपको नहीं लगता? बहुत अच्छी बात बताई आपने पंकज जी। मैं आपको मेरे हर एक क्लास में ऐसा बोलता हूँ, जब मेरा पहला लेक्चर होता है, पब्लिक स्पीकिंग की बैच स्टार्ट होती है और पहला दिन होता है, तब मैं उनको बोलता हूँ कि हमारा जो 20 दिन का वर्कशॉप है, 20 दिन के बाद आपके शब्द ऐसे होंगे कि काश मैंने इसको 5 साल पहले सीख लिया होता ना तो मेरा ग्रोथ अंदर होता। मतलब आप 20 दिन में सिखा देते हैं? यस, 20 दिन, ओनली 20 डेज। और मैं चैलेंज के साथ में ऐसा कहता हूँ कि मैंने जैसा आपको गाइड किया वैसा आपने फॉलो किया तो ओनली 15 डेज, 15 दिन ही काफी है, आपको 16वें दिन नहीं आना है। अच्छा, समझा? सो कहने का मतलब ये है कि उनको ऐसा फील होता है, मेरे शब्द नहीं है, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आए थे उन सबका ये कहना था कि सर जी हमने ये 3 साल पहले सीख लिया होता ना तो आज मेरा बिजनेस का अलग लेवल रहता। सही बात कि हमने यहाँ पे आते आते देर कर दी। सही बात है। कोई तो मैं ऐसा बोलता है कि सर मैं 3 साल से ढूंढ रहा हूँ तो कहाँ पे सिखा रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि पब्लिक स्पीकिंग जो है ना वो हर एक व्यापारी को मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो स्किल आपको यहाँ से यहाँ तक लेके आई है वो आपको यहाँ से आगे नहीं लेके जा सकती। अच्छा। वहां से आपको कुछ ना कुछ नई स्किल सीखनी ही पड़ेगी। मैं आपको ये एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको जो स्किल आपको यहाँ तक लेके आई थी, पब्लिक स्पीकिंग सीखने के बाद आपका जो ग्रोथ है ना वो ज्यादा हो गया। 100% आप एक्सेप्ट करते हो? बिल्कुल एक्सेप्ट करें। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक स्पीकिंग सीखा ना उसके लिए आज आप इतना ग्रो कर पाए, नहीं तो आपका जो ग्रोथ था ना वो एकदम जो नॉर्मल तरीके से बढ़ रहा था वही बढ़ रहा था। बिल्कुल। लेकिन आज जब आप पॉडकास्ट ले रहे हो पब्लिक स्पीकिंग सीखने के बाद, मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ 2026 में आपका टर्नओवर देखना बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, कहने का दैट इज द पावर ऑफ योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल। और हर एक व्यापारी को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हो ना मार्केट में हजारों लोग कर रहे हैं, उनमें और आप में क्या डिफरेंट है? आपकी बात करने का ढंग। यस, आप मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि भाई मैं अपने से बड़े व्यापारी के साथ में जाता हूँ ना तो बात नहीं कर पाता, मैं उनकी कैबिन में जाने से पहले ही घबराता हूँ। वैसे लोगों को मैंने पब्लिक स्पीकिंग सिखाया और वही लोग आज हर एक की कैबिन में जाके बिंदास बात करके प्रोडक्ट सेल करके आते हैं। सही बात है, एकदम सही बात है। तो हर एक व्यापारी को सीखना ही पड़ेगा। और जितने भी व्यापारी हैं वो जितना भी ज्यादा लोगों के सामने आएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक छोटे से व्यापारी हो, ठीक है,
आपको जिंदगी में कभी नहीं बोला है, आपने 500 लोगों के 1000 लोगों के सामने आपने कभी भी नहीं बोला। ठीक है। लेकिन यदि आप पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो और आप अपने अग्रवाल परिवार का सम्मेलन है, आप अपने समाज का सम्मेलन है, आपका टेक्सटाइल का जो सम्मेलन है, उसमें आप 5 मिनट बोलते हो, ठीक है। तो आपके सामने 1000 लोग हैं, उनको आप नहीं पहचानते, लेकिन वो 1000 लोग आपको पहचानते हैं। ठीक बात है। दैट इज द पावर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ठीक बात है, बिल्कुल। फ्री में यदि आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आपको कितना लगेगा? मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। आपका अग्रवाल परिवार का एक सम्मेलन है, ठीक है। उसमें आप मुझे बुलाते हो कि सर जी आपको आना है, 40-45 मिनट आपको बोलना है, ठीक है। परिवार के ऊपर, बिजनेस ठीक है। के ऊपर, बच्चों की। ठीक है। मैं वहां पे आता हूँ और 40-45 मिनट बोलता हूँ। अब मेरे सामने 1000 लोग हैं, मैं उनको नहीं पहचानता, लेकिन वो 1000 लोग मुझे पहचानते हैं। ठीक। वो कहीं ना कहीं मुझे YouTube पे फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे Instagram पे फॉलो करते हैं। कोई ना कोई आता है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, कोई ना कोई आता है कि मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, कोई कहता है कि मेरा स्कूल है, मेरे बच्चों के लिए सेमिनार करने के लिए आप आओगे। दैट्स कॉल्ड फ्री में एडवर्टाइजमेंट। ठीक बात है। ठीक। लोग आपको पहचानते हैं। और सबसे बड़ा जो मार्केट है कि कितने लोग आपको पहचानते हैं, उससे ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक बात है। ठीक बात है। शॉर्ट में पब्लिक स्पीकिंग का फायदा क्या क्या होता है, ऑडियंस को बताना चाहे तो? पब्लिक स्पीकिंग का फायदा मेन ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। ठीक कॉन्फिडेंट है। आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस के लिए एक ही चीज है, वो है पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा। कॉन्फिडेंस कहीं से भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरा है कि आप अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हो। तीसरा ये है कि आप अपने परिवार में आप अपना नाम बना सकते हो, अपने समाज में आप अपना नाम बना सकते हो। आप देख लो कि जितने भी लोग बड़े बिजनेसमैन है ना, वो सभी अच्छे पब्लिक स्पीकर है। ठीक है। जितने भी लोग आप देखो, और जितने भी लोग अच्छे पब्लिक स्पीकर है ना, वो लोग इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए। सही बात है, एकदम सही बात है। मैं आपको बोलूं कि सौजी भाई ढोलकिया कितने लोग पहचानते हैं, कमेंट में लिखो। हाँ। तो मैं आपको बोलूंगा कि जितने लोग पॉडकास्ट देखते हैं ना, उसमें से 98% लोग पहचानते हैं। 100%। क्यों? क्योंकि अच्छे पब्लिक स्पीकर है। बिल्कुल। और मैं आपको उनकी कैटेगरी का कोई एक नाम लेके बोलूं कि भाई ये नाम, तो कोई नहीं पहचानता, क्योंकि वो लोग नहीं बोलते। हाँ, क्यों? वो आए नहीं मार्केट में, आए लोगों के सामने नहीं, सामने नहीं आए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जितना ज्यादा बोलोगे, जितने लोगों के सामने बोलोगे, उतने ही लोग आपको पहचानेंगे। और कम्युनिटी है ना, वही आपकी बिजनेस की पूरी ग्रोथ है। सही बात बाबा है। रामदेव है, उन्होंने पहले क्या किया, योगा करके करके सबको कम्युनिटी बनाई। फिर पतंजलि पेस्ट लॉन्च किया, फिर ये लॉन्च किया, फिर ये लॉन्च किया। आज उनका बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका है। सही बात है, एकदम सही। कितने लोग आपको पहचानते हैं। सब सारा खेल पब्लिक स्पीकिंग का है। योगेश सर, पब्लिक स्पीकिंग कितनी काम आती है व्यापार के अंदर? पब्लिक स्पीकिंग, जितना भी बिजनेस आप ग्रोथ करना चाहते हो, हर एक जगह पे आपको क्लाइंट से बात करनी है, अपने कस्टमर को कन्विंस करना है, अपने स्टाफ के साथ में बात करनी है, अपनी पर्सनल ब्रांड को हाई करना है, तो हर एक जगह पर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। मेरे पास हजारों ऐसे एग्जाम्पल है कि जिन्होंने पब्लिक स्पीकिंग सीखने के बाद में अपना बिजनेस को ग्रोथ किया है। तो डेफिनेटली पब्लिक स्पीकिंग जो है व्यापारियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। व्यापारी भाई ये सोचते हैं पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है स्टेज पे जाके बोलने का, जबकि पब्लिक स्पीकिंग का तो मतलब ही अलग होता है। तो थोड़ा व्यापारी भाइयों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? यस, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपको स्टेज के ऊपर से कभी नहीं बोलना है, फिर भी आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम जितना भी बात करते हैं, हमारा जो बिजनेस है ना, वो बातों से ही बढ़ता है। हम दिन में 70 से 80% टाइम जो है वो बातें करने में बिताते हैं। तो जितनी ज्यादा आपकी बात करने की क्वालिटी बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस का ग्रोथ बढ़ेगा। सो डेफिनेटली आपको पब्लिक स्पीकिंग, आपके खुद के स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको सीखनी पड़ेगी। कोई एज फैक्टर मायने होते हैं पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए? पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए मेरे पास 5 साल से लेके 56 ईयर के सभी लोग आए हुए हैं। हर एक का पर्पज अलग अलग रहता है, तो एज कोई मायने नहीं रखती है। आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए कि भाई मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखना है और मुझे मेरे बिजनेस को ग्रोथ करना है। वो सभी लोग पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए एजुकेशन होना जरूरी है या नहीं होना जरूरी है? देखो, पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए कोई भी एज की जरूरत नहीं है, कोई भी नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई भी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि भाई मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखना है और मुझे मेरी ब्रांड वैल्यू हाई करनी है और मुझे लोगों तक मेरी बात को पहुंचाना है। तो डेफिनेटली आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू आप ये कर सकते हो। आज का यूथ जो है वीडियो पे आना चाहता है, लेकिन वो उसको फोबिया है कैमरे के आगे आने में, तो आप किस तरह से उसकी हेल्प कर सकते हो? यस, जितने भी लोग हैं वो
बिजनेस के थ्रू अथवा तो और किसी तरीके से वीडियोस के थ्रू मार्केट में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आपको बात करनी है। जितना आप ज्यादा सीखोगे बात कैसे करनी है उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और उतने ही वीडियो के थ्रू आप अपने पर्सनल आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो, आप खुद की ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हो। जैसे वीडियो बनाना है किसी को तो उसके लिए पहले पब्लिक स्पीकिंग सीखना पड़ता है या कैमरे के आगे खुद को बोलना पड़ता है, दोनों में अंतर कितना होता है? यस यस, पब्लिक स्पीकिंग जो है वो आपको कॉन्फिडेंट दिलाता है और कॉन्फिडेंट की कोई दवाई मार्केट में नहीं मिलती है। कॉन्फिडेंट जैसे ही आपका बढ़ेगा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि जो अपने खुद के बिजनेस के लिए उनको वीडियो बनाना है लेकिन वो कैमरा नहीं फेस कर पाते। जैसे ही वो पब्लिक स्पीकिंग में आते हैं, 15-20 दिन आते हैं, पूरा वर्कशॉप अटेंड करते हैं, फिर मैं देखता हूँ कि उनकी वीडियोस मार्केट में आ रही है। ठीक है, तो वीडियो फेस करने के लिए भी, कैमरा फेस करने के लिए भी आपको पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। पब्लिक स्पीकिंग के फायदे क्या क्या है? मैं आपको गिनवाते थक जाऊंगा, उतने ज्यादा फायदे हैं। आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी पर्सनल ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, आपका जो क्लाइंट का कन्वर्जेशन रेशियो है वो बढ़ेगा। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आप अभी 10 लोगों से मिलते हैं और 6 लोगों को कन्वर्ट कर पाते हो, पब्लिक स्पीकिंग सीखने के बाद आप 9 लोगों को कन्वर्ट कर पाओगे। वो पावर है पब्लिक स्पीकिंग की। पब्लिक स्पीकिंग ना सीखने के नुकसान क्या क्या है? पब्लिक स्पीकिंग सीखने के अभी यदि आप नहीं सीखते हो तो आपको नुकसान भारी नुकसान है। मेरे पास एक ऐसे रिटेलर आए थे कि उनका पर डे का 5 लाख का काउंटर था रिटेल में, टेक्सटाइल का। ठीक है। वो पब्लिक स्पीकिंग सीखने के बाद 6.5 लाख तक पहुंचे। वो बोल रहे हैं कि हम कभी यदि 5 लाख की एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं ना, फिर भी पर डे का 1.5 लाख का काउंटर नहीं बढ़ता। उतना हमने 6,000 रुपये इन्वेस्ट करके पब्लिक स्पीकिंग सीखने के बाद में हमने, तो बहुत ही ज्यादा नुकसान यदि आपका करना चाहते हो तो पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखना है। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग सीखकर आपने कितने व्यापारी भाइयों का ग्रोथ की है? कोई भी पार्टी का नाम? यस यस यस, बहुत सारे। प्रथम क्रिएशन है, जिग्नेश भाई डोला है, रोहित भाई काकड़िया है, ओके, बालाजी फैशन करके उनका है, टेक्सटाइल में है। फिर रिटेलर भी बहुत सारे हैं कि उनका एसी का बिजनेस है, उनका ऑटो गैरेज का बिजनेस है, वो भी बड़ा है। तो ऐसे नंबर्स ऑफ एग्जांपल है कि जिनका पब्लिक स्पीकिंग सीखने के बाद में बिजनेस बड़ा है। मैंने देखा योगेश भाई आपकी क्लास के अंदर डॉक्टर लोग भी आते हैं, और डॉक्टर लोगों को पब्लिक स्पीकिंग क्या मतलब? यस सर, मेरे पास डेंटिस्ट भी आए हैं, हेयर एंड स्किन के स्पेशलिस्ट है वो भी आए हैं। वो क्या कहते हैं कि उनके पास जब भी वीवीआईपी ग्राहक आते हैं, तो जो भी कोई बड़े ऑफिसर से या फिर बड़े बिजनेसमैन है, तो वो उनके साथ में अच्छे से बात नहीं कर पाते, वो घबरा जाते थे। तो वो पब्लिक स्पीकिंग सीखने के बाद कितना भी बड़ा क्लाइंट क्यों ना हो उनके पास में, वो बिंदास बात करते हैं। उनके पास पहले ट्रीटमेंट करने के लिए एक ही चेयर थी, आज उनके पास 5-5 लोगों के स्टाफ काम कर रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ऐसा है। पब्लिक स्पीकिंग कितने समय में सीखा जा सकता है? पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे काफी है। मैं जिस तरीके से जैसे मेरे पास में स्ट्रेटेजी है, मेरे पास में जैसा फॉर्मूला है, 5 साल का बच्चा भी है वो 15 दिन में ही बोलना स्टार्ट कर देता है। तो डेफिनेटली मेरे पास जो फॉर्मूला है, वो जो स्ट्रेटेजी है, उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा, और उस हिसाब से आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली 15 घंटे जो है वो काफी है। आपने काफी सेमिनार में बोला है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत पार्ट करती है बिजनेस को बढ़ाने में, कैसे? यस, बॉडी लैंग्वेज जो है वो 55% मैटर करती है। बॉडी लैंग्वेज जो है वो आदमी के साथ में, सामने वाला जो पर्सन है उसके साथ में कनेक्ट रखने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल बनती है। तो डेफिनेटली आपकी बॉडी लैंग्वेज जितनी ज्यादा पावरफुल होगी, जितना आप ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, उतना ही आपका कन्वर्जेशन रेशियो बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा सामने वाले के ऊपर आप अपनी इम्पैक्ट बना सकते हो। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप अपने मैसेज से बॉडी लैंग्वेज यदि निकाल देते हो, आपका जो इम्पैक्ट है वो 0 हो जाएगा। योगेश सर, आप जगह जगह बताते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग से आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कैसे? यस, पब्लिक स्पीकिंग जो है, यदि आप 10 लोगों के सामने बिंदास बोल सकते हो तो आप 500 लोगों के सामने, 50,000 लोगों के सामने भी बिंदास बोल सकते हो। वो कॉन्फिडेंट लेवल आपका आता है। आप इंटरव्यू भी फेस करना चाहते हो, अच्छी जॉब पाना चाहते हो, तो आपको इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू देने में भी आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि वो किसी बड़े आदमी के कैबिन में जाना है ना, तो वो भी उनको घबराहट होती थी, वो भी पब्लिक स्पीकिंग के बाद बिंदास बात कर सकते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंट लेवल आपको पब्लिक स्पीकिंग से मिलता है। आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यस, आज के यूथ को यदि मुझे मैसेज देने का मौका मिले तो मैं उनको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि सीखना सीखना सीखना। अच्छा, सीखना बहुत ही जरूरी है। अमिताभ बच्चन भी कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो आपको कोई भी फील्ड में यदि आपको एक्सपर्ट बनना है
और एक्सपर्ट बनोगे तभी आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ पाओगे। आप देखोगे कि भाई जितने ज्यादा लोग कोई भी फील्ड में एक्सपर्ट है ना, वही सबसे ज्यादा बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। एवरेज लोगों की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। सीखने की कोई उम्र? सीखने की कोई उम्र नहीं है, लाइफ टाइम। मैं ऐसा बोलता हूँ कि 80 साल की उम्र में भी सीखा जा सकता है। 85 की एज में भी आप सीख सकते हो। सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप जब सीखना बंद कर देते हो ना, तब आप बूढ़े हो जाते हो। अच्छा। यस यदि आपको कोई पावर मिल जाए यस तो आप क्या चेंज लाना चाहोगे यूथ के अंदर? यस 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 मैं यूथ के अंदर सबसे बड़ा चेंजेस ये लाना चाहता हूँ एजुकेशन सिस्टम में, कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ थियरी के बेस के ऊपर चल रही है। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जिनको थियरी का बहुत बड़ा नॉलेज रहता है, लेकिन मैं उनको यदि बोलूं कि आपके गांव के बारे में आपको 5 मिनट बोलना है, वो नहीं बोल पाते। इवन इंडिया के ऊपर मैं ऐसा बोलूं कि आप कितने परसेंट लाए, मुझे बोला 95% है। वेरी गुड। आपके हाथ में माइक है, आपको इंडिया के ऊपर 5 मिनट का स्पीच देना है, वो नहीं दे पाते। मैं ऐसा बोलता हूँ कि गुजरात के ऊपर आपको 5 मिनट का स्पीच देना है, वो नहीं दे पाते। मैं इवन ऐसा बोलता हूँ कि सूरत के ऊपर आपको 5 मिनट का स्पीच देना है, वो नहीं बोल पाते। दैट्स कॉल्ड कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। सही। वो प्रैक्टिकल नॉलेज में इंप्लीमेंट करना चाहूंगा। क्योंकि सर मैंने सुना है आपकी एक बुक्स भी लॉन्च की आपने। यस 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 मेरे पिछले 7 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैंने 7 साल में जितने भी लोगों से मिला, उस किताब का नाम मैंने रखा है आपकी सफलता का राज आपकी पर्सनालिटी। अच्छा। 21वीं सदी में आपकी जो इनकम है ना, वो आपकी पर्सनालिटी से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो जितना ज्यादा आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करोगे, तो मैंने पिछले 7 साल में जितने भी लोगों से मिला, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, उनका बिहेवियर कैसा था, उनका एटीट्यूड कैसा था, उस सबको मिला के एक किताब लॉन्च की है जिसका नाम है आपकी सफलता का राज आपकी पर्सनालिटी। हर एक लोगों को पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा, अभी हम सीखेंगे पब्लिक स्पीकिंग के फायदे बताए हैं सब योगेश सर ने। यदि किसी बॉय को, किसी बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड से को प्रपोज करना है तो पब्लिक स्पीकिंग साधन है। कोई स्टाफ को यदि अपने बॉस को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, पब्लिक स्पीकिंग एक साधन है। आपको वीडियो बनाना है, आपको आगे बढ़ना है, मंच पे जाके बोलना है, तो आपके पास एकमात्र साधन है, वो है पब्लिक स्पीकिंग का। योगेश सर 21 दिन में आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं और 100% गारंटी लेते हैं। एक बार इनसे मुलाकात जरूर करनी चाहिए। आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ इनकी वजह से। अब सीखेंगे दोस्तों आपको किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से आपका हैंड पोस्चर होना चाहिए, किस तरह से आपको खड़े होना चाहिए, सब सीखेंगे। तो योगेश सर थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए। सर जो पहली बार कोई भी आता है ना, घबराता हुआ आता है, और मैं जब आया था, मैं अपनी बात बोलूंगा, तो मैंने इस तरह से आया था, सर मुझे सीखना है, तो ये पोस्चर होना चाहिए, कैसा पोस्चर होना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली। सो बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछा है आपने, और सभी जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। पहली चीज, जब भी आप स्टेज के ऊपर जाते हो तो पहले आपके दोनों पाँव के ऊपर अच्छे से वेट रख के खड़ा होना है। दोनों पाँव के ऊपर समान वेट होना चाहिए। ठीक है। हम क्या करते हैं, गलती करते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं या फिर ऐसे खड़े रहते हैं, तो हमारा जो माइंड सेट होता है ना, वो पब्लिक स्पीकिंग के लिए वो बनता नहीं। अच्छा। सो सबसे पहले हमारा जो बॉडी पोस्चर है कि आपके जो दोनों पाँव है वो पूरे एक जैसे होने चाहिए और कंधे के लाइन में होना चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको एक हाथ से माइक पकड़ना है। मान लो कि ये माइक है, तो मुझे एक हाथ से ये माइक पकड़ना है, एक ही हाथ से पकड़ना है। हम क्या करते हैं, घबराहट में दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं। ठीक है, फिर ऐसा बोलते हैं, नमस्कार मैं आज आपके साथ में ये बात करना, ऐसा नहीं, एक ही हाथ से माइक पकड़ना है, और दूसरा हाथ जो है ना उसको मूवमेंट देना है। दूसरा जो हाथ है उसको आपको ऐसे बात करते हुए मूवमेंट देना है। हम क्या करते हैं, एक हाथ ऐसे माइक पकड़ते हैं, एक हाथ जेब में डाल देते, एक हाथ ऐसे पीछे डाल देते, एक हाथ ऐसे रख देते और बोलते हैं कि नमस्कार दोस्तों। ऐसा नहीं करते। हम जब भी बात करते, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। एक आदमी, उसने अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया, बहुत ज्यादा टॉप पर पहुंचा, लेकिन एक दिन उसके अनजाने में गलती हो गई और वो एकदम डाउन पे आ गए। ये पहला है जो अक्सर लोग गलती करते हैं। दूसरा है कि हमें कैसे बोलना है। तो एक आदमी जो है उसने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया और वो मेहनत करके वो टॉप के ऊपर पहुंचा, लेकिन अचानक उसने कोई ऐसी गलती कर दी कि वो डाउन पे आ गया। अभी आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा? जिसमें आपका हैंड कौन सा हुआ? दोनों में मैंने फील करवाया आपको कि एक आदमी टॉप पे गया तो मैंने दिखाया वो टॉप पे गया, फिर वो डाउन पे गया तो मैंने दिखाया कि वो डाउन पे गया। तो दैट इज द जेस्चर। यस, आपके हाथ के साइन एंड सिग्नल होने चाहिए कि जैसे आप बात कर रहे हो, मैं अभी बात कर रहा हूं तो मेरे हाथ जो है वो हिल रहे हैं। ठीक बात है। सो कहने का मतलब ये है कि आपके जो हाथ है वो एकदम एप्रोप्रिएट होना चाहिए। दूसरा है माइक का एडजस्टमेंट।
तो जब भी आप अपनी स्पीच शुरू करते हो तब आपको आपके जो जितने भी साउंड रहते हैं उसमें आपकी आवाज सुनाई देती है आपको, ठीक है। तो आपको खुद को एनालाइज करना है कि मुझे कितने डिस्टेंस से बोलना है। यदि आप इतने डिस्टेंस से बोल रहे हो और आपकी आवाज जो है अच्छी नहीं आ रही तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना है अपने आप से। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, ऐसे स्टार्ट किया बोलना, फिर वो कैसे कौवे जैसी आवाज आती है, वो घू 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 आवाज आती है, फिर भी वो बोलते रहते हैं। हमें क्या करना है कि हमें एडजस्ट करना है कि चलो थोड़ा दूर रख के बात करता हूँ तो कैसी आवाज आती है, ठीक है। आपको लगता है कि थोड़ा और दूर रख के बात करने है तो भी अच्छा लगेगा, तो आप ऐसे बात कर सकते हो। तो माइक का एडजस्टमेंट है वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कितनी डिस्टेंस से बात करना चाहते हो, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। यस, बताइए। एक ना आंखों का बड़ा जोर होता है यार। जैसे क्या होता है, हम डरते डरते जाते हैं स्पीक करने के लिए और आंखें क्या करते हैं, छुपा लेते हैं ऐसे, या तो ऐसे बोलते हैं या फिर एक कैमरे की तरफ देख लेते हैं, हाँ भाई ठीक है। तो आंखों को किस तरह से देखना पड़ता है? आई कांटेक्ट जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक स्पीकिंग में। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो पहले दिन कैसे बोलते हैं, पंकज जी मैं आपको बता रहा हूं, आपने जैसे ऑब्जर्व तो किया ही होगा। सामने ऐसी है ना तो वो ऐसे सामने रख के, नमस्कार मेरा नाम है योगेश विरड़िया और मेरा ये बैचलर ऑफ फार्मेसी मैंने किया हुआ है, उसके बाद में MBA किया है, मुझे बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग, पूरा स्पीच ऐसी के सामने देख के बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हो कि नीचे देख के बोलते हैं कि नमस्कार मुझे पब्लिक स्पीकिंग इसलिए सीखना है कि मैं, जितने लोग बैठे हैं ना उनके सामने देख के बात करो। आपकी स्पीच खत्म होती है तो आपके सामने 20 लोग 50 लोग 500 लोग हैं, कोई एक सिंगल आदमी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये आदमी ने 15 मिनट बोला लेकिन मेरे सामने तो देखा ही नहीं, हर एक के सामने। और मैं उसके लिए एक स्ट्रेटेजी देता हूं कि आपको ऐसे ऐसे घुमाना है। क्या बात है। आप जैसे ही बोलने की शुरुआत करते हो, मान लो कि यहाँ पे अभी 15 लोग बैठे तो मैं कैसे बात करूंगा, नमस्कार दोस्तों, 21वीं सदी की नंबर 1 स्किल है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। यदि आप अपने जॉब में बिजनेस में सफलता पाना चाहते हो तो आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखनी बहुत ही जरूरी है। यदि आप आज अपने इच्छा से नहीं सीखोगे तो कल आपको मजबूरी में सीखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। तो मैंने इतना बोला ना, उतने में सभी लोगों के सामने मैंने देख लिया। सो सबके सामने देख के ही आपको बात करनी है। ऑडियंस में मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा है कि कोई राक्षस बैठा है वो आप डर जाओगे, हाँ, सही बात है। कोई खूंखार आदमी बैठा है गन लेके कि आपको उनके सामने देखोगे और आप भूल जाओगे, कुछ भी नहीं। सभी अपनी तरह नॉर्मल आदमी ही होते हैं। आई कांटेक्ट रख के जितना बात करोगे उतनी ही आपकी स्पीच की जो फीलिंग है वो अच्छी आएगी। यस सर, काफी बार क्या होता है, मैंने देखा है यार, जैसे मैं भी आया था, पहली बार स्टेज पे आया था तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, गला चिपक जाता है और रोने जैसा मुंह हो जाता है और हार्ट बीट होती है वो फुल एनर्जी, मतलब इतने हो जाते हैं ऐसा लगता है हार्ट हो रहा है। तो ये क्यों होता है और किस तरह से इसको दूर कर सकते हैं हम? गुड। इस पॉडकास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। देखो, पहली चीज है हमारे अंदर नॉलेज की कमी। ठीक है, समझा? मेरे पास जो मैं आज स्पीच देने वाला हूँ उसके बारे में मेरे पास नॉलेज नहीं है ना, तभी मेरे पास में ये चीज होगी, मेरी घबराहट होगी, हाथ पांव कांपेंगे ऐसा। तो मैंने पब्लिक स्पीकिंग के 4 स्टेप दिखाए कि 4 पिलर है पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है। मैं आपको बोलूं कि आपकी कार है, उसमें 4 टायर है। आपको यदि ऐसा लगे कि भाई एक फालतू के 4 टायर को मैं तकलीफ दे रहा हूँ, एक आधा निकाल के डिक्की में रख दे दो, आपकी कार चलेगी? नहीं चलेगी। ठीक उसी तरह से 4 टायर है पब्लिक स्पीकिंग में। ठीक है। 4 पिलर है। ठीक है। उसमें से पहला पिलर है नो योर मटेरियल। आपके दिमाग में क्या है, जो आपके दिमाग में है ना वही आपके बाहर आएगा। मैं आपको और डीप में एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो एक छोटा सा बच्चा है 4 साल का। ठीक है। उसके मम्मी रोज उसको ABCD सिखाते हैं, रोज ABCD सिखाते। फिर एक दिन हम दोनों वहां पे मेहमान बन के जाते हैं और आप गलती से पूछ लेते हो कि बेटा गिनती बोलो तो क्या वो बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या सिखाया है? ABCD। इट मीन्स कि जैसा इनपुट होता है ना वैसा ही आउटपुट होता है। सही बात है, एकदम सही बात। Yes. बिल्कुल। तो यदि आप अपने आउटपुट को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपके इनपुट को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। मैं आज आपके यहाँ पे आया हूँ, आपने बहुत ही अच्छी रामायण लगाई है तो मुझे पसंद आई, तो मैंने बताया कि भाई पेन ड्राइव में आप रामायण डाल के, तो मैं मेरे घर पे जाता हूँ और PC पे लगाता हूँ, वहां पे महाभारत निकलती है। ऐसा होता है कभी? नहीं। रामायण डाली है तो रामायण ही निकलेगी, जैसा इनपुट किया है वैसा ही आउटपुट होगा। तो आपको आउटपुट यदि इंप्रूव करना है तो आपका इनपुट इंप्रूव करने का तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं।
जैसे कि आपको अच्छे लोगों की संगत में रहना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे वीडियोस देखना है, अच्छे अच्छे नॉलेजेबल जो भी बुक्स आती है उसको पढ़ना है, तो डेफिनेटली आपका इनपुट यदि इम्प्रूव हो गया तो आपका आउटपुट डेफिनेटली। सही बात, एकदम सही। कई बार क्या होता है, स्टेज पे जाते हैं हम, जैसे बोलते हैं ना, ऑडियंस एक दूसरे से बातें कर रही होती है, ऐसा लगता है कि हमें कोई सुन ही नहीं रहा है। ऑडियंस बैठी जरूर है लेकिन ध्यान कहीं और है उनका, इग्नोर कर रही है हमें, और हम क्या डिमोटिवेट हो जाते हैं। उसके लिए क्या करें? गुड गुड गुड, बहुत ही अच्छा सवाल है। सो हम क्या करते हैं कि हमारी जो शुरुआत है ना वो हम नॉर्मल तरीके से करते हैं। हम जैसे बोलते हैं कि ग्रैब अटेंशन विथ वार्म वेलकम। यानी क्या करना है कि आपकी जो स्पीच की शुरुआत है ना वो आपको हाई फ्रीक्वेंसी में करनी है, ताकि लोगों को पता चले कि कोई नया आदमी स्पीच देने के लिए आया है। और आपके अंदर जो वॉइस मॉड्यूलेशन है ना वो होना चाहिए, ताकि लोग आपके साथ में कनेक्टेड रहे। मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप रात को 2 बजे जा रहे हो, अपनी कार चला रहे हो, तो 2 बजे आप अपनी कार में कैसे सॉन्ग बजाओगे? साउंड वाले जो आते हैं, मिका सिंह के गाने लगे। यस यस यस। क्यों ऐसा? क्योंकि वो आपको सोने नहीं देगा। बिल्कुल। ठीक उसी तरह से क्यों? क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी कभी हाई होती है, लो होती है, हाई होती है, लो होती है। ठीक उसी तरह से हम जब भी बात करते हैं ना तो हमारी आवाज में हमें मॉड्यूलेशन करना है। कभी मैं हाई लेके जाना है, कभी हमें लो लेके जाना है, समझा? ठीक है। तो ठीक उसी तरह से ऑडियंस का जो अटेंशन है ना वो हमारे तरफ रहेगा। लेकिन आप यदि रात के 2 बजे जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो और आप एकदम साइलेंट सॉन्ग बजा रहे हो, धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए, तो हम आगे वाले ट्रक के मेहमान हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नींद आ जाती है। तो एक ही आवाज में यदि हम बोलेंगे तो ऑडियंस को भी नींद आएगी। हमारे आवाज में हमें मॉड्यूलेशन करना है। कुछ एग्जांपल सर? यस एग्जांपल, यस मैं डेमो ही दे देता हूँ। डेमो दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। दूसरी बात हम करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। पर्सनालिटी यानी क्या है? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 21वीं सदी में जो आपकी इनकम है वो आपकी पर्सनालिटी के बराबर होगी। यदि आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हो तो आपकी पर्सनालिटी में आपको ग्रोथ करना पड़ेगा। 21वीं सदी में याद रखना, आपकी पर्सनालिटी ही आपकी इनकम है। ये वैसे मैंने आवाज में मॉड्यूलेशन किया। बिल्कुल। एक मैं भी ट्राई करूं सर? यस यस, मैं आपका स्टूडेंट तो क्या बनता है। अरे श्योर। दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं कोई भी शायरी से, तो शायरी से करता हूं। रास्ते तो मिल ही जाते हैं घर से निकलते ही, रास्ते तो मिल ही जाते हैं घर से निकलते ही, तकलीफ तो उन लोगों को है जो घर से निकले। तो ये सब सीखा है मैंने, सर से सीखा है। और मैं चाहूंगा यदि किसी को पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है, अपने को बहुत आगे लेके जाना है 21वीं सदी में, यदि आपको व्यापार में आगे बढ़ना ना, तो पब्लिक स्पीकिंग सीखना पड़ेगा। आपको योगेश सर के पास जाना पड़ेगा। होप करते हैं आपके लिए आज की नॉलेज बहुत यूजफुल हुई होगी। और इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले हैं कल बहुत बड़ी हस्ती। धन्यवाद, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच पंकज जी, आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत अच्छा नॉलेज आपके ऑडियंस के लिए। थैंक यू।